हमारे चैनल एग्जाम उदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिंटू आपको हिंदी का फर्स्ट पार्ट संज्ञा जो कि पढ़ा चुका हूँ, दूसरा पार्ट सर्वनाम लेके आया हूँ, जिसे आपको पता भी होगा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जिससे आप लगातार पढ़ते रहें। जिस उद्देश्य से आप निकले हैं, जिस उद्देश्य से पढ़ने के लिए प्रारंभ किए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करें। संज्ञा आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत व्यू आए। अब हम आपको आज सर्वनाम पढ़ाते हैं, देखते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना है या बना हुआ है। पहले तो सर्व और दूसरा नाम। पहले तो सर्व और दूसरा नाम। जैसा कि सर्व का अर्थ होता है, आप लिखते चले, सर्व का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का अर्थ होता है सबका। नाम का अर्थ होता है नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, ये होता है सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्वधन नाम, सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। अब आप चाहे तो एक लाइन में कह सकते हैं सबका नाम। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, वो कौन सा नाम है? वो सर्वनाम है। कौन सा नाम है? वो सर्वनाम है। आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग सर्वनाम की परिभाषा हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो पता ही होगा, आपको पता है। मैंने संज्ञा बताया था, संज्ञा किसे कहते हैं उसको भी बताया था। क्या होती है संज्ञा, के कितने पार्ट होते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बताया था। तो सर्वनाम की परिभाषा यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद पूछता है। एक लाइन और पॉइंट में आप लिख लिए, मूलतः सर्वनामों की संख्या, मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 होती है। 11 होती है। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कभी कभी पूछ लेता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वही सर्वनाम की संख्या हम 6 बता देते हैं। वो हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। अगर जब भी पूछता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो हमें उत्तर लगा के आना है कितना? 11 होती है। अगर पूछता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। जैसा कि आपको पता भी है, जानते भी हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं।
आप लोग जानते हैं एक मैंने ट्रिक तैयार किया हुआ है, एक ट्रिक तैयार किया हुआ है, अनाप सनाप, अनाप और सनाप। मैंने एक ट्रिक तैयार किया है सर्वनाम के भेदों के नाम याद करने के लिए। इसमें थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है। पहले हम आपको सर्वनाम के भेद बता देते हैं, कितने भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये थे तो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है। लिखा क्या है, हम इसके द्वारा इसको याद करके रखेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे करते हैं क्या है, संज्ञा वाला पार्ट सर्वनाम में बता देते हैं, सर्वनाम वाला पार्ट विशेषण में बता देते हैं, विशेषण वाला पार्ट क्रिया में बता देते हैं। वो समझ नहीं पाते किसका कौन सा भाग है। कभी कभी तो बच्चे ऐसे बता देते गुणवाचक सर्वनाम होता है, मगर हमने कहीं लिखा है कि गुणवाचक सर्वनाम होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो इसी के आधार पर मैंने एक ट्रिक तैयार किया हुआ है, अनाप और सनाप। एक बार हम आपको बताते हैं तो फिर इसका पूरा डिटेल करते हैं, चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। देखिए हम सबको अलग अलग करके लिख देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसके 6 पार्ट हैं। अब ये इसमें थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है। आ से होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, पा से होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, सा से होगा संबंधवाचक सर्वनाम, ना से होगा निजवाचक सर्वनाम, इस पा से होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। आप इसको कहीं लिख लीजिए, ये ट्रिक है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको भेद पता है। पूछता क्या है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब प्रयोग कैसे होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कैसे होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। हम आपको ये समझा रहे हैं। जैसे यहां किनारे लिख के आपको बता दे रहे हैं। जैसे अभी कहते राम जाता है, राम खाता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। राम क्या है, संज्ञा है, जाता क्या है, क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया है। अगर कहा जाता कि राम संज्ञा क्रिया सहायक क्रिया, तो यहां पे बार बार राम शब्द का प्रयोग हो रहा है। संज्ञा के स्थान पर हम ये भी लिख सकते थे कि राम जाता है, वह खाता है। तो वह क्या है, वह क्या है आपका सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया, वो क्या है, सर्वनाम है। और वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, सो करता है, तो वो सारी चीजें क्या हैं, सर्वनाम हैं। राम जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है। अच्छा, आप ये कहने वाले होंगे कि राम क्या क्या है,
राम बेटा बहुत सारी चीजें हैं, दिमाग में आ रहा होगा। तो अगर इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा तो राम इतने सारे शब्द हैं, राम के बारे में इतना शब्द है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा कि राम क्या क्या है। राम संज्ञा है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन है, वचन में एक वचन है, और पुल्लिंग है, उद्देश्य है, कर्ता है। इतने तो राम के लिए इतने सारे शब्द प्रयोग किए जा सकते थे। ये सारी चीजें राम में गुण है। जाना आपकी क्रिया है क्या है आपका सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया है। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये सारे राम के बारे में इतना कुछ है। बाद में आपको जब सारा कुछ डिटेल कर देंगे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्ययवाच लिंग वचन कारक, जब हम आपको पूरा पढ़ा देंगे तो आप उससे तब हम बताएंगे कि कौन सी संज्ञा, संज्ञा तो मैंने बताया संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी आपको वचन नहीं पढ़ाया, पुल्लिंग नहीं पढ़ाया, लिंग नहीं पढ़ाया, उद्देश्य नहीं पढ़ाया, कर्ता नहीं पढ़ाया। तो जब सारा चीज आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको सारी चीजें जो पैराग्राफ लिखेंगे, कौन सी क्रिया है, कौन सी नहीं क्रिया है, सहायक क्रिया है, सारा चीज बताएंगे, कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, अभी आप सर्वनाम में ध्यान पे दें। तो वह जाता है, वह खाता है, ये कौन सी क्रिया है, ये आपकी संज्ञा है। इसके स्थान पे मैंने क्या प्रयोग किया, ये कहाँ पे राम लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या प्रयोग किया, सर्वनाम प्रयोग किया। अगर पूछता है कि मूलतः सर्वनामों की संख्या कितनी होती है तो आपका आंसर देना होता है 11। अगर पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं तो आपको उत्तर देना रहता है कि 6 भेद हैं। मैंने ट्रिक बताया कि अनाप और सनाप, कहते नहीं, बहुत अनाप शनाप पढ़ा होता है, सुने कि नहीं, बहुत अनाप शनाप पढ़ा रहे हैं। तो इसी के आधार पर आपकी 6 के 6 सर्वनाम तैयार हो जाते हैं। तो जैसा कि सर्वनाम का आपका 3 वीडियो मिलेगा, 10-10 मिनट का, 12-12, 15-15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, पहला वीडियो आप समझे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की संख्या, कितना कितना क्या होता है, सारा कुछ जानकारी ले। इसके बाद आपको सेकंड वाले वीडियो में ये चीज़ें बताएंगे 3, फिर इसके बाद 4th, 5th, 6, ये फिर आपकी 3 तीसरे पार्ट में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़े, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, आप उसी को टारगेट बना के पढ़ें। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करें। ये हमारा वादा रहा कि हम जितना पढ़ा रहे हैं उसके बाहर से नहीं आएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना, आपको वहाँ ऑप्शन पे ही ट्रिक करना है, वहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।